ज़ीरो से इंग्लिश में सीखे में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए आपको यहाँ पर प्रत्येक शब्द को किस तरह से इंग्लिश में बोला जाता है और हर शब्द का हिंदी में क्या अर्थ होता है यह बताया जाएगा और ग्रामर से रिलेटेड भी चीज़ें बताई जाएंगी, जिससे आप इंग्लिश को दोनों रूपों में बेहतर बना सकेंगे और इम्प्रूव कर सकेंगे। तो वीडियो से आप जुड़ जाइए और मैं वीडियो को करता हूँ शुरू। और हमारा आज का टॉपिक है, आज हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन देख रहे हैं। ये स्टोरी बेस्ड ट्रांसलेशन है। आई होप ये स्टोरी आपको एक नई सीख भी देगी, साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ साथ एक की बेहतरीन सीख भी मिलेगी इससे, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा भी कर सकेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं और आई होप आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से चल रही होगी इंग्लिश सीखने की। पहला सेंटेंस हमारा है, एक राजा ने अपने सम्माननीय राजपुरोहित से पूछा कि ज्ञान बड़ा है या व्यवहार, मतलब ज्ञान बड़ा या व्यवहार। तो राजपुरोहित कुछ दिनों तक का समय मांगा, मतलब उसका उत्तर देने के लिए। तो आइए जानते हैं इसकी इंग्लिश क्या होगी। एक राजा ने अपने सम्माननीय राजपुरोहित से पूछा, अ किंग पूछा, आस्क्ड, किससे, हिज रिस्पेक्टेड मतलब सम्माननीय, किससे, राजपुरोहित मतलब रॉयल प्रीस्ट, रॉयल प्रीस्ट से पूछा कि ज्ञान बड़ा या व्यवहार, वेदर नॉलेज, ज्ञान मतलब नॉलेज, और बिहेवियर व्यवहार, वॉज ग्रेटर बड़ा। इनमें से कौन बड़ा? कुछ दिनों तक का समय मांगा, राजपुरोहित ने कुछ दिनों का, मतलब द रॉयल प्रीस्ट, जो राजपुरोहित हैं, उन्होंने क्या पूछा? प्रीस्ट आस्क्ड फॉर अ फ्यू डेज टाइम, कुछ दिनों का समय मांगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे, राजा ने अब उनकी बात मान ली और रात को राजपुरोहित शाही खजाने में, यहाँ पे पूर्ण विराम होगा, राजा ने उनकी बात मान ली, क्या हो जाएगा? द किंग एग्रीड टू हिज रिक्वेस्ट, फिर रात को राजपुरोहित शाही खजाने से एक हीरा निकाल लेते हैं। ठीक है, एट नाइट मतलब रात में, राजपुरोहित द रॉयल प्रीस्ट, जान लीजिए रॉयल प्रीस्ट मतलब राजपुरोहित को बोला जाता है। प्रीस्ट शाही खजाने से एक हीरा निकाल लेते हैं। रॉयल प्रीस्ट टेक आउट निकालना, टेक्स आउट क्या? अ डायमंड, एक डायमंड मतलब हीरा। कहाँ से? फ्रॉम माने से, द रॉयल ट्रेजरी, खजांची जहाँ पैसा होता है, खूब हीरे जवाहरात होते हैं, उसे खजांची से निकाल लेते हैं, रॉयल ट्रेजरी। ये सब उनका खजांची देख लेता है। कौन देख लेता है? हिज ट्रेजरर सी, खजांची देख लेता है, सीज ऑल दिस
एंड वो सब देख लेता है, एंड और राजा को बता देता है। एंड इन्फॉर्म मतलब बताना, इन्फॉर्म्स किसे, द किंग, किंग को बता देता है। राजा सोचते हैं कुछ ज़रूरत आ गई होगी, फिर क्या हो गया, द किंग, सोचते हैं, द किंग थिंक्स दैट कि कोई ज़रूरत आ गई होगी, मतलब सम नीड मस्ट हैव एराइजन, ठीक है, आ गई होगी, और उन्हें कुछ नहीं बोलते, मतलब वो उठा लेते हैं डायमंड तो कुछ बोलते नहीं हैं। एंड डज नॉट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं बोलते हैं, एनी टू हिम, एनीथिंग टू हिम, उनसे कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगली रात फिर से राजपुरोहित शाही खजाने से एक हीरा निकाल लेते हैं। अगली रात मतलब नेक्स्ट नाइट। फिर से शाही, फिर से राजपुरोहित, फिर से मतलब अगेन, राजपुरोहित द रॉयल प्रीस्ट। आज हमने एक नया वर्ड पढ़ा, रॉयल प्रीस्ट, राजपुरोहित जिसे कहते हैं। और ये स्टोरी भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, इसको आप देखेंगे जब पूरा सुनेंगे। रॉयल प्रीस्ट खजांचे से एक हीरा निकाल लेते हैं। रॉयल प्रीस्ट टेक्स आउट आ डायमंड, दोबारा फिर निकालते हैं, सॉरी डायमंड, कहाँ से, फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, रॉयल ट्रेजरी, ट्रेजरी की स्पेलिंग इम्पॉर्टेंट है, बता निकाल लेते हैं। खजांची इस बार भी देख लेता है और सारी बात राजा को बता देता है। खजांची मतलब द ट्रेजरर, द ट्रेजरर sees this टाइम ऑल्सो, दोबारा फिर देख लेता है। एंड टेल और बताता है, टेल्स द किसे, होल, पूरी, होल थिंग, पूरी बात किसको, टू द किंग। राजा ने इस बार भी उन्हें कुछ नहीं बोला। द किंग राजा ने इस बार भी, यहाँ पे इस बार भी ये पहला वर्ड ले आएंगे, दिस टाइम, दिस टाइम ऑल्सो, इस बार भी, द किंग डिड नॉट से एनीथिंग, आज इस बार भी कुछ नहीं बोला, किसको, एनीथिंग टू हिम, उन्हें इस बार भी नहीं बोला। अगली रात फिर से राजपुरोहित शाही खजाने से हीरा निकालते देख लेते हैं। आगे क्या लाइन है, अगली बार फिर से राजपुरोहित शाही खजाने से हीरा निकाल लेते हैं, मतलब दोबारा फिर से निकालते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट नाइट अगेन, द नेक्स्ट नाइट अगेन द रॉयल, रॉयल मतलब वही राजपुरोहित, रॉयल प्रीस्ट was seen
टेकिंग आउट देखा जाता है क्या निकालते हुए, टेकिंग आउट क्या, टेकिंग आउट द डायमंड, डायमंड निकालते हुए, डायमंड मतलब हीरा, फ्रॉम द रॉयल, फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, खजांची से। ओके, इस बार स्वयं राजा उन्हें ऐसा करते देख लेते हैं। कितनी बड़ी बात हो गई। इस बार, दिस टाइम, द किंग मतलब राजा, हिमसेल्फ स्वयं, सीज देखते हैं, हिम उन्हें, डूइंग दिस यह करते हुए, डूइंग दिस। अगली बार जब अगली बार जब राजपुरोहित आते हैं तो राजा उनके सम्मान में पहले जैसे खड़े नहीं हुए, मतलब दरबार में आते हैं। तो अगली बार, द नेक्स्ट टाइम, द रॉयल, जो राजपुरोहित मतलब रॉयल प्रीस्ट केम आते हैं, द किंग डिड नॉट, राजा डिड नॉट स्टैंड खड़े नहीं हुए, अप इन हिज उनके रिस्पेक्ट में मतलब उनके सम्मान में, एज बिफोर जैसा कि पहले खड़े होते थे मतलब। ओके, राजा अब उनको सम्मान भरी दृष्टि से नहीं देख रहे थे। भाई सम्मान से क्यों देखेंगे, क्योंकि उन्होंने 3 बार चोरी कर रहा डायमंड की, ठीक है। द किंग was no longer looking, अब उनको सम्मान भरी दृष्टि से, no longer looking at him, उन्हें नहीं देख रहे थे, with respect, सम्मान भरी दृष्टि से नहीं देख रहे थे, with respect। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है। राजपुरोहित ने उनको वो तीनों हीरे राजा को दे दिए। राजपुरोहित ने मतलब द रॉयल प्रीस्ट ग्रेव मतलब दे दिया, दोज मतलब वो, डायमंड दोज डायमंड्स वो हीरे, टू द किंग राजा को, एंड सैड और कहा, महाराज यही है आपके सवाल का जवाब। महाराज दिस यह है, इज द आंसर जवाब मतलब उत्तर, टू योर क्वेश्चन आपके प्रश्न का, यही है आपके प्रश्न का जवाब, आपके सवाल का जवाब, टू द क्वेश्चन। ओके, क्या है, राजा कुछ समझा नहीं, उन्होंने कहा महाराज, द किंग डिड नॉट अंडरस्टैंड समझा नहीं, क्या, एनीथिंग कुछ भी नहीं, कुछ समझा नहीं। ओके, ये यहाँ पे उन्होंने कहा किसने, राजा को समझा नहीं, द किंग डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। उन्होंने कहा, ये किसने कहा, राजपुरोहित ने। उन्होंने कहा महाराज मेरा ज्ञान
आज भी उतना ही है जितना कल था। राज पुरोहित ने कहा है, ही सेड, महाराज, माई नॉलेज टुडे, आज, इज द सेम, आज भी एक जैसा है, सेम, एज इट, जैसा पहला था, वॉज यस्टरडे, जैसे पहले था, जैसे कल था। लेकिन मेरे प्रति जो सम्मान आपके पहले था वो अब नहीं है। लेकिन मतलब बट द रिस्पेक्ट यू हैड फॉर मी, जो मेरे लिए पहले सम्मान था, अर्लियर इज़ नो लॉन्गर देयर, अब वह नहीं है, नहीं रहा। विच मीन्स, इसका मतलब व्यवहार ज्ञान से बड़ा है। कितनी प्यारी लाइन है। यहाँ पर आपको प्रूफ हो गया, आपको तथ्य मिल गया। विच मीन्स, इसका मतलब बिहेवियर, मतलब व्यवहार, इज ग्रेटर, बड़ा है, किससे, देन नॉलेज। कितनी बढ़िया स्टोरी से आपको ये पता चल गया कि व्यवहार कितना बड़ा होता है ज्ञान से। ठीक है, तो ज्ञान के साथ साथ में व्यवहार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में। आप व्यवहार रखेंगे तो अच्छे से अच्छा नतीजे मिलते रहेंगे। तो व्यवहार बनाए रखिए और खुश रहिए और प्यार बांटिए, यही व्यवहार है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए